सुंदरवन जंगल में एक कालू कौवा रहता था जो जंगल में नाश्ता बनाकर बेचता था। लेकिन उसका नाश्ता इतना टेस्टी नहीं था। लेकिन जंगल में और कोई नाश्ते की दुकान भी नहीं थी, इसीलिए सभी नाश्ता करने कालू कौवे की दुकान पर ही आते थे। अरे कालू भाई, इन समोसों में कुछ में नमक कम डाल देते हो, किसी में ज़्यादा डाल देते हो। कैसे समोसे बनाए हैं? अरे हाँ कालू भाई, आप नाश्ता तो बनाते हो पर वो स्वाद ही नहीं कि मन करे और खाएं। अरे हाँ चुलबुल चिड़िया, पता नहीं कोई इस जंगल में कभी अच्छे नाश्ते का बेचेगा या नहीं। वहीं जंगल में आज मीनू चिड़िया के यहाँ दावत है। सोनी चिड़िया के कहने पर मीनू चिड़िया ने आज घर पर दावत रखी है। मम्मा मम्मा, मैं सभी चिड़िया मौसियों को बुलाकर लाऊं दावत के लिए। अरे हाँ सोनी, खाना तैयार है, तुम सभी मौसियों को बुलाकर लेके आ जाओ। सोनी चिड़िया सभी चिड़िया मौसियों को खाने के लिए बुलाने चल पड़ती हैं। अरे चुलबुल दीदी, आज मम्मा ने घर पर दावत रखी है और आपको आना है, और आपके बाद मुझे रीनू मौसी के घर पर भी जाना है। ठीक है सोनी, मैं ज़रूर आ जाऊंगी। अरे रीनू मौसी, मम्मा ने घर पर दावत रखी है और आपको बुलाया है। रीनू मौसी, मैं घर जाती हूँ, मम्मा मेरी राह देख रही होगी। अरे हाँ सोनी, तुम घर जाओ। रात होते ही सारे जंगलवासी मीनू चिड़िया के घर दावत पर आ जाते हैं और सभी खाना खाकर जाते हैं। अगले दिन जब मीनू चिड़िया को चुलबुल चिड़िया और रीनू चिड़िया मिलती हैं तो वो उससे कहती हैं, अरे मीनू बहन, आपने जो खाना बनाया था कल वो बहुत ही टेस्टी था। क्यों ना आप इस जंगल में एक नाश्ते की अच्छी सी दुकान लगा लो। यदि आप सबको मेरे बनाया हुआ नाश्ता बहुत पसंद आ रहा है तो मैं ज़रूर एक नाश्ते की दुकान लगा लूँगी। सभी चिड़िया के कहने पर मीनू चिड़िया एक नाश्ते की दुकान लगा लेती हैं। अब लग रहा है जंगल में कोई अच्छा खाने का सामान भी मिलता है, नहीं तो कालू कौवे के यहाँ के नाश्ता खा खा के तो हम बोर ही हो गए थे, ना कोई स्वाद न कुछ। अरे हाँ रीनू बहन, अब लग रहा है जंगल में कुछ है जो हम खा सकते हैं। कालू कौवा बैठे बैठे सोचता है, अब मैं मेरा घर कैसे चलाऊंगा। मेरी तो नाश्ते की दुकान भी बंद हो गई। भले ही मेरा नाश्ता टेस्टी नहीं था, पर उससे कुछ पैसे आ जाते थे तो मेरा घर चल जाता था। मुझे मीनू चिड़िया से ही मदद मांगनी चाहिए। अब कालू कौवा मीनू चिड़िया से मदद मांगने जाता है। हाँ कालू भैया, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। अरे मीनू चिड़िया, मुझे कोई काम मिल सकता है क्या? तुम्हें तो पता ही है मेरे नाश्ते की दुकान बंद हो गई है। अरे हाँ कालू भैया, ये भी कोई कहने की बात है। आप मेरे इस दुकान पर काम कर लीजिए, जो भी मुनाफा होगा हम दोनों बांट लेंगे। इससे हमारी दुकान भी अच्छी चलने लगेगी और आपका घर भी चलता रहेगा। अब मीनू चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर नाश्ते की दुकान चलाते हैं। दोस्तों, ये बर्ड स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज है सुंदरवन जंगल में सोनी चिड़िया का बर्थडे। मम्मा मम्मा, मेरे बर्थडे पर मैं किस किस को दावत पर बुलाऊंगी? अरे सोनी, जिसे तुम्हारी मर्जी हो तुम उस सब को दावत पर बुला देना। हाँ मम्मा, आज तो सोनी चिड़िया का बर्थडे है, खूब मजा आएगा। मैं सबको भी दावत के लिए बुला कर लाती हूँ। सोनी चिड़िया सभी जंगलवासी को अपने बर्थडे की दावत देने के लिए घर पर बुलाने जाती हैं। अरे चुलबुल दीदी, आज मेरा बर्थडे है और मम्मा ने घर पर दावत रखी है। आपको आना है और साथ में मेरा गिफ्ट भी लाना है। अरे हाँ सोनी, जरूर। अब सोनी चिड़िया रीनू मौसी के यहाँ जाती है। अरे रीनू मौसी, आज मेरा बर्थडे है और मम्मा ने दावत रखी है और आपको आना है। अरे हाँ सोनी, मैं जरूर आऊंगी। सोनी सभी के घर दावत का न्योता दे देती है और एक पेड़ पर बैठी बैठी सोचती है, अब तो कोई नहीं बचाना दावत का न्योता देने के लिए। तभी सोनी चिड़िया को कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कंचन कौवी और उसके बच्चे कुकू की थी। वो दोनों आपस में बातें कर रहे थे। कुकू अपनी माँ कंचन से कह रहा था, मम्मा, आज तो मेरा बर्थडे है ना, मैंने कभी अपना बर्थडे नहीं मनाया, आज तो मना दो ना मम्मा। अरे कुकू बेटा,
हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम तुम्हारा बर्थडे मना सकें। जब मेरे पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब मैं तेरा बर्थडे बड़ी धूमधाम से मनाऊंगी। अरे मम्मा, आप तो हर बर्थडे पर ऐसा ही बोलती हो। नहीं, मुझे तो आज ही मेरा बर्थडे मनाना है। अरे कुक्कू बेटा, इतनी जिद नहीं करते, तुम तो अच्छे बच्चे हो ना। अपनी बात ना मानने पर कुक्कू ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और यह सब सोनी चिड़िया देख रही थी। अरे कंचन आंटी, आज घर पर मम्मा ने दावत रखी है और उन्होंने कहा है कि आपको आना है और साथ में कुकू को भी जरूर लाना। ठीक है सोनी, मैं जरूर आऊंगी। अब सोनी चिड़िया घर आ जाती हैं और वो सारी बात अपनी माँ मीनू चिड़िया को बताती हैं। सोनी चिड़िया, हम ऐसा करते हैं, तुम्हारे साथ साथ कुकू का भी बर्थडे मना लेंगे। मैंने एक केक तो मंगाया है, एक और मंगा लेंगे। अरे मम्मा, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी। अब तो बड़ा मजा आएगा, एक साथ दो बर्थडे मनाएंगे। सोनी चिड़िया अपनी माँ के इस फैसले से बहुत खुश होती हैं। शाम होते ही सारे जंगलवासी मीनू चिड़िया के घर आ जाते हैं और कंचन कवि और कुकू भी उनके साथ आता है। सोनी चिड़िया सभी जंगलवासी से कहती हैं, सुनो सुनो सारे जंगलवासी, आज सोनी चिड़िया के साथ साथ कुकू का भी बर्थडे है, तो हम सोनी के साथ साथ कुकू का भी बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। यह बात सुनकर कुकू बहुत खुश हो जाता है कि फाइनली उसका बर्थडे मन रहा है। अब सारे जंगलवासी कुकू और सोनी चिड़िया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। प्यारे दोस्तों, आपको ये बर्ड स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।